हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। बहुत लंबे समय के बाद आज ये परमेश्वर ने मौका दिया कि आपके रूबरू होने के लिए। जिस प्रकार पिछले वर्ष लॉकडाउन हुआ था तो हमने आपको संदेश के द्वारा ही आपकी सेवा की, और आज जैसे ही बाहर बीमारियां बढ़ रही हैं तो ये हमारे आत्मा में आया कि हम भी इस चीज़ का प्रिकॉशन लें और आपकी सेवा फिर से मैसेज के द्वारा करें। जैसा लग रहा है कि दुनिया में सब कुछ स्टॉप हो गया है, ये वायरल ने सब कुछ स्टॉप कर दिया है, लेकिन हम परमेश्वर के दास हैं। हम कभी भी इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते। हम इस तरफ इतना महत्व देना अपने परमेश्वर को। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि चंगाई के समय के लिए परमेश्वर के कौन से वचन हैं जिसके द्वारा हम और उत्साहित हों और उसकी महिमा करें। यदि हम निकालेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 वचन तक, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे भीतर कार्य करे और हमें ये माहौल में जो चंगाई जरूरत है उसके बारे में हमें प्रभु सिखाए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा बचाऊंगा। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने चंगाई के विषय के अंदर, पुराने नियम में यदि हम पढ़ेंगे तो 83 बार चंगाई सामने आई है, और यदि नए नियम में पढ़ेंगे तो 81 बार प्रभु यीशु ने चंगाई दी है। और उसके बाद बहुत से कार्य किए। यूहन्ना 21वां अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है कि यदि ये सारी बातें बाइबल में लिखी जाती तो ये किताब पूरी पृथ्वी पर भी न समाती। तो परमेश्वर ने 164 बार लोगों को चंगाई के विषय में बारे में मैसेज मिला है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे परमेश्वर के साथ हम चलते हैं तो ये 12 जो कार्य हो रहा है बाहर बीमारी का, इब्रानियों 12वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, जो हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाली पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यानी हमें प्रभु यीशु को पुकारना है, उसी दौड़ में हमें शामिल होना है, ताकि परमेश्वर एक चंगाई के तरीके से हमारे जीवनों को संवारे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह जब रोगी हुआ, और राजा होने के नाते एक बुद्धिमान पुरुष भी था, राजा होने के नाते प्रभु का भय मानने वाला भी था, और जब वो ऐसा रोगी हो गया जो मरने पर था, तभी यशायाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर ने बात की और कहा, इससे कह दे कि जो रोग तुझे लगा है उस रोग से तू बच नहीं पाएगा। यशायाह आया, उसने राजा को कहा कि तू बच नहीं पाएगा। अब प्रश्न ये है कि इस दुनिया में जो बीमारियां चल रही है, आज ही हमको मैसेज मिल रहा है कि जिसको भी ये वायरस होगा वो नहीं बचेगा। बहुत से लोग आज हजारों मर रहे हैं, आज बेड नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटलों में, क्या हाल है। और ये हाहाकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि जब हमें सूचना मिल जाती है बीमारी हो रही है, जब हम प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं कि हाहाकार मच रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये वायरस मसीह लोगों को टच नहीं करेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे बाल बच्चों को टच नहीं करेगा या हमारे शरीर को घात नहीं करेगा। प्रभु के बच्चों, ये सभी को घात कर सकता है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है, हमारे पास एक दवाई है, हमारे पास वो डॉक्टरों का डॉक्टर है जो इस इलाज हमारा अच्छी तरीके से कर सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हमें बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। हिजकिय्याह को जब पता चला कि तू रोगी है, रोग जब उसको हो गया, सूचना मिली कि तू मरेगा, लेकिन वो घबराया नहीं। उसके पास एक हथियार था, वो परमेश्वर जो जीवित है, जो मनुष्य के बीच में चला फिरा करने वाला परमेश्वर है। उसने क्या किया? दीवार की तरफ मुंह किया और प्रार्थना की, रो रो कर बिलक बिलक के कहा, हे परमेश्वर, याद कर मेरी भक्ति को, जो तूने कहा क्या मैं खरे मन से नहीं चलता रहा। आज ये हिदायत मसीह लोगों के लिए, यदि हम ऐसी स्थिति से जूझते हैं, ऐसी स्थिति से गुजरते हैं, तो हमारे परमेश्वर है जिसके सम्मुख खड़े होकर हम कह सकते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर,
हे परमेश्वर, जो भी कार्य आज तक हमने किए आप जानते हो। यानी सही तरीके से हम यदि प्रभु में चलते हैं तो हम कहने के लायक हैं। ये मैं नहीं कहता कि मसीह में लोग कम है, बहुत लोग हैं मसीह में, लेकिन वो कौन लोग हैं जो ये कह सकते हैं खड़े होके, हे प्रभु याद कर मेरी भक्ति को। ये तो वही व्यक्ति बोल सकता है जो सही तरीके से परमेश्वर के साथ चलाओ। वो नहीं कि जिसने बाहर का रूप कुछ और हो और अंदर का रूप कुछ और हो, उसका चर्च में कुछ और है बाहर कुछ है, वो कभी भी सम्मुख नहीं आ सकता परमेश्वर के, क्योंकि उसे पता है कि मेरा जीवन कैसा है। प्रभु के दासों, आज ये संदेश उन सब सुनने वालों के लिए बहुत गहराई से कार्य करेगा। यदि अभी तक आपने जीवन में कोई चेंज नहीं आया, पछतावा नहीं किया, तो आप दिल से प्रभु के साथ चलिए, दिल से विश्वास कीजिए उसके ऊपर, ताकि उसके सामने खड़े होकर कहने के लायक बन जाए। जैसे महामारी इस पूरे हिंदुस्तान में आई है, ये महामारी से हम कब बच सकते हैं? जब हम अपने प्रभु यीशु को कह सके, हे परमेश्वर याद कर मेरी भक्ति को। और उसने बिलक बिलक कर रोकर और परमेश्वर से कहा, और जब कह दिया तो क्या हुआ? वो परमेश्वर जो जीवित है, जो सुनना चाहता है हमारी आवाज को, वो कहता देखता हूं कि रोग के समय भी तू मुझसे बात करता है नहीं करता है। नीति वचन में लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है, और जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सहन कर सकता है? रोग में मनुष्य आत्मा द्वारा संभलना। यदि हम प्रभु के साथ चलें तो हमारी आत्मा संभलेगी, संभल कर चलना है। यदि हमारी आत्मा संभल कर नहीं चल सकती तो फिर कोई फायदा नहीं है हमारा प्रभु पे विश्वास करने का। जो है बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सामने खड़े होना जरूरी है। यानी ये रोग जो आ रहा है, आज हम लोग को समझा रहे हैं, यदि हम भी अछूते नहीं रह सकते, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन कम से कम हम इतना तो पढ़ के कह दे प्रभु के वचन को कि जैसे हिचके दीवार की तरफ मुंह कर कहा, है परमेश्वर मुझ पर दया कर। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके दया को कबूल कर लिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को कबूल कर लिया। और जैसे भविष्यवक्ता जो कहकर चला गया था, उसको फिर छुआ आत्मा ने और उससे बात की और कहा, जा कह दे उसको कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और तेरे जीवन में 15 वर्ष और बढ़ा दिए। हालेलुया। अब परमेश्वर हमारे जीवन में भी वर्ष बढ़ा सकता है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन वो ये देखना चाहता है, क्या मेरे बच्चे रोग के समय मुझे पुकारते हैं या किसी और चीज पर विश्वास करते हैं? पर्सन ये है सारा। चाहता तो इसके अपने मुंह से कुछ गलत शब्द इस्तेमाल कर सकता था कि प्रभु तू नहीं जानता, इतने वर्ष मैंने तेरी सेवा की, इतने वर्ष तुझ पर विश्वास किया, तो मेरी हालत ऐसी क्यों है? लेकिन परमेश्वर भी देखना चाहता है कि मैं तेरे जीवन को और बढ़ा सकता हूं, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। लेकिन शास्त्र में लिखा है, जो अंत तक विश्वास करेगा वही विजय पाएगा। हालेलुया। तो प्रभु के दासों, ये जो बीमारियां चल रही हैं, इस बीमारी को तुम रोक नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु के दासों को जरूर चंगा करके रख सकता है, ताकि लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पर एक गवाही लेकर जाए और कहें, देखो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज ये बहुत सी गवाहियां हैं, आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को सुनकर प्रार्थना कराते हैं हमसे, जो टेलीफोन पे कराते हैं, किस लिए? उन्हें विश्वास है इनका परमेश्वर जीवित है और वो प्रार्थना को सुनता है। इसलिए हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे रोग आएंगे, चले जाएंगे, बहुत महामारियां दुनिया में के अंदर आई हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार मूसा के समय में रोग आया, रोगों के समय उसने एक प्रतिचिन्ह सर्प का टांग दिया और जो उसको देखेगा वो चंगाई पाएगा, उसी प्रकार आज यीशु का चिन्ह सबके लिए, जो भी यीशु को देखेगा, उससे प्रार्थना करेगा, उस पर विश्वास करेगा, वो चंगा हो जाएगा। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं। परमेश्वर के दासों, मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हर रोज आप प्रार्थना कीजिए, हर रोज अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने यार दोस्तों के लिए प्रार्थना कीजिए और उनसे कहिए एक बार फोन करके कि हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। यदि ये रोग आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु को पुकारिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्या होता है। आज सारे दुनिया के लोग हैरान हैं, वो कहते हैं कि किसी तरीके से परमेश्वर का कैसे नाम लिया जाए। आज मैं देखता, जब भी हम पढ़ते कोई देवता का नाम नहीं लेता। जो लोग प्राण के, जिनके अंदर प्राण निकलने वाले, वो सब कहते हैं परमेश्वर मुझे बचा। तो हम भी तो यही कहते हैं, वो परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, वो परमेश्वर जिसने अपना बलिदान मनुष्य जाति के लिए दिया है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो पहले भी था, अभी भी है और हमेशा वही रहेगा। अल्फा और ओमेगा वही है, आदि और अंत वही है। यदि लोग विश्वास कर ले तो शायद उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और ये बीमारी तो एक सबक है मनुष्य को सिखाने के लिए, ताकि वो परमेश्वर कह दे कि अभी भी नियंत्रण मेरे हाथ में है। भले लोगों को दिखाई नहीं देता, लोगों को समझ भी नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि देख मैं उपस्थित हूँ। वो हर जाति से कहता देख मैं उपस्थित हूँ, वो हर प्रांत से कहता देख मैं उपस्थित हूँ। आज अगर बचाव है तो उसके नाम के द्वारा बचाव है।
प्रभु यीशु के नाम के द्वारा पूर्णतः विश्वास और बचाव है, बाकी मनुष्य का बचाव किसी और के द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु के दासों, आपके जीवन के अंदर जो भी अगर घटना हो रही है, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचाइए। आप प्रार्थना में हमेशा बने रहिए ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को भला चंगा कर दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान प्रभु, जीवित खुदा, राजाओं के राजा प्रभु, आपका शुक्रिया अदा। हे मेरे मालिक, कि आपका अनुग्रह रहे में कि आप जीवन देते, ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर, कि आप हमारी प्रार्थना कबूल करते। जो भी संदेश परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आपने दिया है, इस संदेश के द्वारा लोग सीखे और समझे कि प्रभु जब हम आपके साथ चलते तो हम कहने के लायक बन जाते, हम कहने के लायक बनते कि प्रभु याद कर हमारी भक्ति को, याद कर हमारे विश्वास को परमेश्वर, कि जैसा आपने कहा कि हमने नहीं किया। हे परमेश्वर, हमारे जीवनों को आप मजबूत करें, हमारे विचारों को आप मजबूत करें, हमारे विश्वास को आप मजबूत करें, ताकि हम तेरे साथ चलने वाले बने। पिता पवित्र आत्मा, छू ले तेरे दासों को, जितने भी इस कलीसिया से जुड़े हुए परमेश्वर, जहां भी मेरी आवाज को पहुंचती है परमेश्वर, जो लोग भी मुझे सुनते, हे पवित्र आत्मा तेरा रहम इन पर हो, ताकि वो हिम्मत आए आपकी ओर से पिता, और ये पूरे जो बीमारियां चल रही है इससे उनको छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में पिता। और भी लोगों को परमेश्वर जो दुखित है, जो प्राण उनके निकलने वाले हैं, प्रभु प्रार्थना करते, कोई भी प्रभु का जन उनके लिए प्रार्थना करने वाला बने, ताकि वो यीशु को नाम को सुने, उस पर विश्वास करें और पूरे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुन ली और सब कुछ चंगा कर दिया, ताकि और भविष्य मजबूत हो तेरे प्रेम में, तेरी आशीष में। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते परमेश्वर। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन।